तुम्हारी माता होने के नाते, अयोध्या की महारानी होने के नाते कुछ कहने का, कुछ मांगने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु एक अपराधी होने के नाते मैं कुछ कहना चाहती हूँ राम। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे पिताश्री से वचन मांगने वाली मैं थी। आज तुम तीनों वन में हो मेरे कारण। आज मैं कैकेयी अपने पुत्र राम को हर वचन से मुक्त करती हूं। आज मैं अपने सारे वचन वापस लेती हूं राम। हमारे साथ अयोध्या वापस चलो राम, हमारे साथ अयोध्या वापस चलो। बहुत देर हो चुकी है मां। वचन वापस लेंगे किससे? उन पिताश्री से जो अब रहे ही नहीं। ये अधिकार भी केवल उन्हीं के पास था मां। मेरे अधिकार में तो केवल उनकी इच्छा का पालन करना है। आप ही बताइए मां, अयोध्या लौटकर मैं रघुकुल की रीत को धूमिल कैसे कर सकता हूं? किस राजा के वचन की बात कर रहे हो तुम राम? एक राजा के लिए राजधर्म ही सर्वोपरि होता है राम। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अपने अंतिम समय में एक स्त्री के मोह में आकर अपनी मति गंवा चुके थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उनकी। उनके वचन को महत्व नहीं दिया जा सकता। ऋषि जबाली, आप भूल रहे कि महाराज दशरथ मेरे पिता भी हैं। आपका सम्मान करने का यह अर्थ नहीं कि मैं अपने पिताश्री के लिए अपमान सहूंगा। मेघों का काम है धरा पर अमृत बरसाना, और कई बार अतिवृष्टि हो जाने पर मेघों का दिया जल आकाश में उछाला नहीं जाता, उन्हें स्वीकार किया जाता है ऋषि जबाली। जिनके धर्म और नीति परायणता की सौगंध स्वयं देवता भी खाते हैं, उनके प्रजा और पुत्र होने के नाते मैं उनके वचन को लज्जित नहीं करूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। पुत्र धर्म की नहीं, राज्य धर्म की बात करो कुमार। अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी आस है। वचन निभाने की नीति के बदले अपनी प्रजा को आहुति मत दो। वचन से बड़ा राज्य होता है। राज्य, वचन से बड़ा यदि राज्य है तो उन पितामह हरिश्चंद्र को देव मानकर क्यों पूजा जाता है ऋषि जबाली, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया। उन्होंने काशी के शमशान में चिताओं के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य किया जिन्होंने, वो राजा ही क्या ऋषि जबाली, जो अपने मुख से निकले शब्दों का मोल ना समझे। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा राजा के परचिन्हों पर चलती है ऋषि जबाली। यदि मैंने अपना धर्म ना निभाया तो कल अयोध्या की प्रजा भी अधर्म के पथ पर चल निकलेगी। अपने वंश के लिए तुम्हारा समर्पण अविश्वसनीय है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना दिया हुआ वचन निभाया था, अपने पिता का नहीं। वचन महाराज दशरथ ने दिए हैं, तुमने नहीं। सच्चा धर्म प्रजा की इच्छा में है और उन्हें केवल राम चाहिए। अब किसे चुनोगे, राम, धर्म या धर्म?
ऋषि जबाली उचित कह रहे हैं, लौट जाइए राम। श्री राम को अयोध्या लौटना ही चाहिए। ऋषि जबाली, संतान तो आत्मज होती है, अर्थात अपने पिता की आत्मा का अंश होता है उसमें। यदि मैंने अपने पिता के वचन ना निभाए तो दोषी केवल पिताश्री की आत्मा ही नहीं, मेरी भी आत्मा होगी। विद्या आरंभ करते समय मनुष्य जब जनेऊ धारण करता है तब 3 धागों में पितृ ऋण का भी एक धागा होता है। क्या अपने पिता का ऋण चुकाना एक पुत्र का धर्म नहीं? उत्तर दीजिए ऋषि जबाली। राजा प्रजा का सेवक होता है राम, और तुम्हारा धन प्रजा की ओर है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पूछो यहां पर उपस्थित हर एक अयोध्यावासियों से। कहिए, क्या मत है आप लोगों का? राम को क्या चुनना चाहिए, सिंहासन या फिर वनवास? सिंहासन। सिंहासन। सिंहासन स्वीकार किया है ना मैंने, पुत्र धर्म का सिंहासन, ऋषियों के उद्धार का सिंहासन, मर्यादा का सिंहासन। अब प्रजा अपना धर्म निभाए, क्योंकि धर्म की बेड़ियों से कोई स्वतंत्र नहीं होता। जिस प्रकार एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसी प्रकार प्रजा का धर्म होता है अपनी राजा के आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना। ये मेरे पिताश्री के वचन थे कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बने, अयोध्या का राजपाट संभाले। और रही बात अयोध्या का सर्वश्रेष्ठ राजा बनने की, तो अयोध्या तो क्या, जिस किसी भी नगरी में मेरे भरत जैसी पुण्यात्मा का राज होगा, वो स्थान स्वर्ग बन जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने हम चारों को एक समान शिक्षा दी है ऋषि जबाली। हम चारों ही जन सेवा के लिए उपयुक्त हैं। ऋषि जबाली, मैं आपसे और मेरी प्रिय अयोध्या की प्रजा से पूछता हूं, क्या आप में से किसी को भी मेरे भरत के नेतृत्व, उसके राज कौशल पर संदेह है? मेरे पिताश्री महाराज दशरथ की रक्त की योग्यता पर संदेह है? यदि आप में से कोई भी मुझे मेरे भरत की एक त्रुटि, एक दोष, एक अवगुण बता दे जिस कारण उसे अयोध्यापति नहीं बनना चाहिए, तो मैं इसी क्षण अयोध्या का राज सिंहासन संभालने के लिए सज्ज हूं। मैं हार गया गुरु वशिष्ठ। सारे जगत पर प्रश्न उठाकर निरुत्तर कर देने वाले जवाली के पास अब कोई तर्क नहीं बचा है जो राम की बात काट सके। अब आप ही समझाइए इन्हें कि ये अपनी हट छोड़कर अपना राज्य संभालें। भरत और आप सबकी भांति राम के सामने एक याचक बनकर आया।
और याचक को केवल अपना स्वार्थ साधना होता है। उसके लिए उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की रेखा धूमिल हो जाती है। इस पल मैं भी ये निर्णय करने में असमर्थ हूं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ज्ञानी प्रज्ञा उपस्थित है।